नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आज मेरे साथ ऐश्वर्या भी है और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत। दोस्तों कि चाचू विस्की कहां भाग गया। इसका नाम है चाचू विस्की। यह हर शाम 6:30 बजे विस्की पीते हैं और विस्की का सेवन करते 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 कभी कभी घर भी वापस नहीं जाते। यह चाचू विस्की का नाम है आसिफ मुनीर। 5 दिन हो गए दोस्तों, चाचू विस्की मिसिंग है। ऐश्वर्या कहीं पे नहीं दिख रहे हैं। यही चाचू विस्की है जिन्होंने पहलगाम करवाया, यही चाचू विस्की है जिन्होंने कोशिश की है हम पर अटैक करने की। और अब जब इस तरह से इनको घेर के रखा है हमने ऐश्वर्या, और ऐसे घेर के रखा है जी, और जब सिचुएशन इतनी बुरी है कि खुलेआम आज पाकिस्तान के नेशनल असेंबली यानी कि जो उनके संसद है जी, वैसे तो उनकी डेमोक्रेसी है ही नहीं, उनके संसद में ऐश्वर्या खुलेआम नेता बोल रहे हैं हमारा प्रधानमंत्री गीदड़ है। वो कह रहे हमारा प्रधानमंत्री डरपोक है। क्या और बोल रहे हैं बताइए। डरपोक है, भगौड़ा है, और यही है वो जो आपने कहा चाचू विस्की, जिसकी वजह से पाकिस्तान की ये हालत है। पाकिस्तान बद से बदतर हो गया है, पाकिस्तान बेहाल हो रहा है। उनके सांसद संसद में रो रहे हैं, प्रधानमंत्री को भगौड़ा कह रहे हैं, और उनका डिफेंस मिनिस्टर, उसकी तो भी आप बात करेंगे। अब वो जो इतना लायक डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का। देखो ऐश्वर्या, ये सिचुएशन बहुत सीरियस है। मैंने कभी अभी तक नहीं देखा है कि एक दिन पार्लियामेंट में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े होके रोना शुरू करता है कि अल्लाह ताला हमें बचा दो, अल्लाह ताला हमें बचा दो। कल तस्वीरें मैंने दिखाई, और आज दूसरे दिन एक एमपी आके कहता है मेरा प्रधानमंत्री गीदड़ है। और किसी भी उनके पार्टी यानी कि पीएमएल का कोई भी नेता खड़े होकर नहीं कहा कि ऐसी भाषा कैसे यूज किया आपने। यानी कि पूरा पाकिस्तान आज मानता है दोस्तों कि शहबाज शरीफ गीदड़ है। और उसके अलावा क्या कहा, शब्द क्या थी मैं आपको बताता हूं मेरे पास। नहीं, डरपोक कायर कहा और बुजदिल कहा। हाँ, कहा कि बुजदिल है। ऐसे मौके में जब भारत दिन ब दिन अटैक कर रहा है, कभी भी हम अटैक कर सकते हैं, कुछ कहीं किसी भी जगह पे अटैक कर सकते हैं, मगर ऐसे सिचुएशन में मनोबल बढ़ाने के लिए आप मान के चले, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान नेशनल असेंबली आके कहेंगे नहीं ठीक है, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ऐसी भाषा का यूज करेंगे। अगर नहीं भी कर पाएंगे तो बोलो तो, मगर नहीं, एक दिन रोते हैं, एक दिन कोसते हैं। और मैं वो साउंड बाइट दिखाना चाहता हूं दोस्तों। वो बाइट दिखाते हैं ऐश्वर्या जी, वो बाइट दिखाते हैं जहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े होके बोलता है, आज की जो बाइट है हाँ जी, वो आके कहता है कि मेरा प्रधानमंत्री बुजदिल है। ये इंटरनेशनल अनाउंसमेंट हो चुकी है। पाकिस्तानियों, अगर प्रोग्राम देख रहे हो तो समझ जाओ, तुम्हारा प्रधानमंत्री बुजदिल है, मगर उससे भी ज्यादा बुजदिल है चाचू विस्की। आज की साउंड बाइट प्ले करते हैं जो आज हुआ है पाकिस्तान के पार्लियामेंट में। ये वाली कर दिखाइए। अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर, जो कौमी लीडर होता है या जो वज़ीर आज़म होता है, वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जी, वाइंड अप करें, जुम्मे का टाइम है। आखिरी 2 मिनट दे जी। लेकिन जब आपका वज़ीर आज़म, जब आपका लीडर बुजदिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान को। वैसे सही बात कही है शाहिद खट्टर ने, उनका प्रधानमंत्री बुजदिल है। मोदी का नाम क्या लेकर आंख में आंख मिलाकर बात करने की हैसियत नहीं है। और हमने तो दिखा दिया ऐश्वर्या इनकी जो असली जो इनकी स्टेटस है। और आज पाकिस्तान में ऐसी स्थिति है, हर दिन ये लोग माइन्यूटली वॉच करते हैं रिपब्लिक को कि भैया पता करते हैं क्या हो रहा है, कहाँ मार खाएंगे, इधर खाएंगे उधर खाएंगे, हर दिन प्रिपेयर्ड हैं। बहुत कुछ कहने को है आज मुझे ऐश्वर्या जी, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। और मैं बॉडी लैंग्वेज समझता हूँ, यानी कि जब आप और मैं बात करते हैं तो किस तरह से बात करते हैं, क्या कोई ठहराव है, बात करने का तरीका है, या फिर हम चाचू विस्की की तरह बात करते हैं। तो जो मीटिंग हुई है आज, उसकी तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं। गरिमा जरा दिखा दीजिए आज की तस्वीरें प्लीज।
और वो तस्वीर में बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप देखेंगे राजनाथ जी बैठे हुए हैं और उसके साथ साथ हमारे सीडीएस बैठे हुए हैं और तीनों चीफ बैठे हुए हैं आज और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी वहां पे बैठे हुए हैं, जो पहले की है अर्नब, ये थोड़ी देर पहले आ रही है। ये सारे लोग अभी प्रधानमंत्री आवास में हैं। रक्षा मंत्री, सीडीएस और तीनों चीफ इस समय 7LKM में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मीटिंग इस समय, जब आप ये तस्वीर दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी इन सब की मीटिंग इस समय चेयर कर रहे हैं। 7 लोग कल्याण मार्ग। उसको एनालाइज कैसे करें ऐश्वर्या? उसको एनालाइज ऐसे ही करना चाहिए कि उसको एनालाइज ऐसे करना चाहिए ऐश्वर्या, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम सीखो जी, कि अब तो सिंदूर 1, सिंदूर 2, सिंदूर 3, सिंदूर 4, सिंदूर 5, सिंदूर 100 हो जाएगा। हमें बस जीतना है। और अगर पाकिस्तान ये सोच के समझे कि ठीक है भाई, कल हमने ड्रोन चला दिए, पाकिस्तानी ड्रोन नहीं चले, ये भारत बंद हो जाएगा, हम तो इसको खत्म करेंगे। शुरुआत उन्होंने की है, खत्म तो हम करेंगे। इसको जितना भी दूर खींचना पड़े, पाकिस्तान खींचते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो प्रॉब्लम पाकिस्तान, नो प्रॉब्लम। आपके पास पैसे नहीं, आपकी प्रॉब्लम है। आपके पास पानी नहीं, आपकी प्रॉब्लम है। आपके पास सेना नहीं, आपकी प्रॉब्लम है। आपके वो जो 70% के जो चाइनीज ड्रोन्स आपने भेजे, वो उनको हमने ठोक दिया, आपके प्रॉब्लम है। आपकी एयर डिफेंस सिस्टम को हमने फूंक दिया, आपकी प्रॉब्लम है। जब चाहे कराची उड़ा देंगे, आपकी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम आपकी है, ये प्रॉब्लम हमारी नहीं है। आपकी विवशता आपकी प्रॉब्लम है। जैसे कहते हैं डील विद इट, डील विद इट को कैसे कहें हिंदी में ऐश्वर्या? आप अपने आप झेलिए, आप झेलो। आप हैं, शुरुआत आपने की, अब झेलने का काम भी आपका है। और देखिए, अभी ये जो रोना धोना उन्होंने शुरू कर दिया पाकिस्तानियों ने, ख्वाजा आसिफ इनके रक्षा मंत्री आके कहते हैं देखिए प्रॉब्लम हो गई। तो इनको उन्होंने पूछा भाई क्या प्रॉब्लम हो गई? डेली मार खा के आते हो इधर, बेशरम कहीं के ख्वाजा आसिफ। वो कहते प्रॉब्लम हो गई। जो सारे सेनेटर्स ने इनको घेरा कि ख्वाजा आसिफ तुम रक्षा मंत्री हो, तुम रक्षा नहीं कर पाते, तुम्हारा रक्षा हम करते हैं, कुछ तो बताओ। हर दिन घर में घुसकर मोदी की सेना हमें मार क्या चली जाती है। क्या तो ख्वाजा आसिफ ने क्या बताया, ये भी समझने वाली चीज है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, उनको पूछा गया भैया भारत के जो ड्रोन है ये कौन सी ड्रोन है, किस कंपनी ने बनाया कि अंदर आके घुस के टारगेट लेके, तस्वीर लेके, सर्वेलेंस करके मार के निकल भी जाते हैं और वापस भी चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ख्वाजा आसिफ ने बड़ी सी एक स्ट्रेंज एक्सप्लेनेशन दी। इन्होंने कहा भैया देखो एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं भारतीय ड्रोन को अटैक करता तो वो समझ जाती कि मेरा लोकेशन क्या है, तो मैं भी मर जाता। तो ख्वाजा आसिफ कह रहा है मैं अपने आप को बचाने के लिए मैंने पाकिस्तान को उड़ा दिया। ये लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए, बना के नहीं कह रहा हूं ऐश्वर्या, फिर से समझाइए लोग। बिल्कुल नहीं, आपने ये जो साउंड बाइट है ये प्ले करना बहुत जरूरी है ताकि पाकिस्तान है हमारे पास। जी बिल्कुल गरिमा जी, ये प्ले करिए, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। जो ड्रोन हमला हुआ, वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। वो एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। और जब वो एक सेफ लिमिट पे आए तो हमने उनको मार कराया। तो ये लॉजिक तो कोई समझ नहीं पा रहा है ऐश्वर्या, मैं तो नहीं समझ ऐसा लॉजिक है जो वो खुद समझ सकते हैं या फिर चाचा विस्की समझ सकते हैं, वो भी 8 बजे के बाद। मगर चाचा विस्की है कहां? ये दिस इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऐश्वर्या। आज इमरान खान की जो बहन है उन्होंने कहा कि चाचा विस्की कहां है, आसिफ मुनीर कहां? यही तो मास्टरमाइंड थे। पहलगाम का मास्टरमाइंड चाचा यूसुफ कौन थे? हिंदुओं को गाली किसने दी? हिंदुओं को मारने को किसने कहा? कलमा पढ़ो यानी या फिर तुम्हें वहीं पे मार देंगे, ये किसने करवाई? ये पूरी घटनाक्रम का मास्टरमाइंड कौन है? नौकरी किसकी जाने वाली है? कौन है? और ये सवाल जो है, ये बात है। देखिए आज ख्वाजा आसिफ तो कुछ बोल नहीं पा रहे, और ये जो चाचू विस्की है, इनको सवाल पूछा है बलोच के चीफ मिनिस्टर ने। मुझे नहीं पता ये साउंड बाइट हमारे पास है कि नहीं है ऐश्वर्या? जो ये अख्तर मंगल करके ये है, बलोच के लीडर है। ये कहते हैं याद रखो किस तरह से बंगालियों ने आपको मारा, इसी तरह से बलोच भी आपको मारेंगे। और सिचुएशन बहुत टेरेबल है। अब बड़ा सवाल सबका एक ही है कि अब क्या हो रहा है, भारत क्या करेगा?
देखिए दोस्तों, इस वक्त बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है और राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार इस मीटिंग में है, अजीत डोवाल जी मीटिंग में है और सीडीएस मीटिंग में है, सीडीएस मीटिंग में है। वो तस्वीर दिखाइए, पूरी सेना, देर पहले की एयर मार्शल साहब हमारे साथ है, अनिल चौहान वहां पे रहेंगे, हमारे जो नौसेना प्रमुख है दिनेश त्रिपाठी जी वहां पे रहेंगे, अमर सिंह जी वहां पे रहेंगे और बहुत सीरियस मीटिंग हो रही है। उसकी तस्वीरें जो दिख रही है ये सीधे प्राइम मिनिस्टर्स रेसिडेंस से हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। यानी कि बहुत देर पहले की तस्वीरें हैं और कुछ देर पहले की तस्वीरें और उसके पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो बड़ी बातें सामने आई। पहली बात है कि तुर्की घुस गया पाकिस्तान के साथ। तुर्की ने डिसाइड किया है कि फुल ऑन पाकिस्तान का समर्थन करेंगे, क्योंकि ये जो सारे ड्रोन्स जिनको आपने कल देखा है, जिसको हमने खत्म कर दिया, जिसको टारगेट करने के लिए हमने अपनी एयर डिफेंस आर्टिलरी को यूज किया, ये सारे जो ड्रोन्स आए थे सारे ड्रोन्स तुर्की के थे। और आपको याद होगा परसों मैंने कहा था इस प्रोग्राम के कि हमारे पास खबर है कि तुर्की से एक एयर कार्गो प्लेन आके कराची में इसने लैंड किया है और वही ड्रोन्स यूज किया गया है। और आज के बाद अगर कोई तुर्की के साथ बिजनेस करे तो वो देशद्रोह से कम नहीं है। और मुझे यह भी खबर है हमारे देश में एक तुर्की की कंपनी है जो एयर कार्गो हैंडलिंग करती है, यानी कि आप जब प्लेन में जाते हैं तो एक तुर्की की कंपनी है जो एयर कार्गो हैंडलिंग करती है। मुझे नहीं पता ये सही है कि नहीं, किसी ने मुझे कहा इसकी तहकीकात होनी चाहिए, पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तुर्की की कंपनी भारत में कैसे बिजनेस भी कर रही है और हमारे फौज के खिलाफ वो एर्दोगान वहां से पूरी कंस्पिरेसी, यानी पूरा शैतान एर्दोगान वहां पे प्लानिंग कर रहा है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है, ये देखिए दोस्तों, ये तुर्की की वो कार्गो प्लेन है जिसने कराची में लैंड की है। उसका पूरा मेक मैंने दिखाया हुआ है, A330 243F। ये पूरी प्लेन इसने लैंड की है और इसका समय भी हमारे पास है, कल लैंड किया है। इन्होंने ड्रोन सप्लाई किए हैं और कराची में उससे वहां पे उसके बाद 10 बजे के बीच जब बिल्कुल चरम पे था जी दोनों तरफ से, तब तुर्की एक नहीं दो मालवाहक जहाज, 2 कार्गो प्लेन्स इस्लामाबाद और कराची में लैंड किए। प्रूफ है जी, फ्लाइट नंबर है और ये उसी का है। तो तुर्की जिस तरह से कर रहा है, लेकिन भारत का जो सिस्टम है वो तुर्की के भी एक ड्रोन को मार रहा है। नहीं, भारत का सिस्टम ही नहीं। देखिए तुर्की को ज्यादा तुर्की एक तरह से बहुत अपाहिज देश है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है। तुर्की अंधा देश है, इसके पास पैसे नहीं है, ये कंगाल देश है। इसकी जो इकोनॉमी है वो 1/3 भी नहीं है भारत की, मगर एर्दोगान समझता है कि ये जिहादी ताकतों को समर्थन करके वो एक तरह से गजवाए हिंद करेगा। तो सुन लो एर्दोगान, खलीफा बनना चाहते, तुम खलीफा बनना चाहते हो, याद रखो खलीफा तो बहुत लोग बनना चाहते थे और उनकी हालत देखिए क्या हुई। आखिर की एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों जो भारत के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हमने बताई कि हमने कल जो ये हुआ है, इन्होंने टेस्टिंग करने की कोशिश की है कि भारत की एयर डिफेंस, यानी कि जो हमारी सुरक्षा सिस्टम है जिसको कहा जाता है आयरन डोम, ऐश्वर्या, एक तरह से जिसको हम जो S-400 जिसको हम कहते हैं भारत का सुदर्शन चक्र, जो है कि कोई भी मिसाइल भारत की तरफ आए तो उसको हम 400 किलोमीटर की दूरी में उसको खत्म कर दें। 40 से 400 खत्म, 40 से 400, 500, 550 किलोमीटर तक दूरी में हम उसको टारगेट करके हीट मैपिंग करके उसको हम खत्म कर देते हैं। तो ये सिस्टम कितना चलता है नहीं चलता है, ये कल तुर्की और पाकिस्तान ने इसकी टेस्टिंग की है, इसलिए 500 ड्रोन भेजे। आपने तस्वीरें देखी होंगी कि बड़े बड़े ऐसे मिसाइल जिसको P-15 मिसाइल कहा जाता है, ये होशियारपुर के खेतों में ये मतलब खोखों की तरफ पड़े हुए हैं। हाँ, खाली खोखे इसके पड़े हुए हैं वहां पे। मगर सवाल यह है कि ये टेस्टिंग क्यों की गई? ये टेस्टिंग की गई कि देखना पड़ेगा कि भारत की डिफेंस सिस्टम कितनी मजबूत है। तो लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 11 सालों में जिस तरह से का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास है और किसी देश के पास नहीं है, शायद इजराइल के पास भी नहीं है। तो ये टेस्टिंग तो विफल हो गई, मगर आने वाले दिनों में क्या होगा ऐश्वर्या, सवाल वो है। उस कॉन्टेक्स्ट में आप मुझे बताइए ऐश्वर्या कि जो आज की मीटिंग है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर कोई सोच के कोई दुबई में बैठा हुआ हो या फिर कोई लॉस एंजलिस में बैठा हुआ हो, समझ लिया कि ठीक है भारत ने एक अटैक कर दी, मामला खत्म तो नहीं है ना ऐश्वर्या, अब तो शुरुआत है। बिल्कुल अर्नब, और भारत अटैक करना नहीं चाहता था, ये पाकिस्तान ने शुरू किया, लेकिन अंत हम करेंगे। जैसे आपने कहा, कल भी आपका शो चल रहा था, पूछता भारत आप कर रहे थे, करते करते खबर आई, ये जैसे ही सूरज ढलता है, जैसे ही बॉर्डर पे थोड़ी सी धुंध आती है,
वो उसका फायदा उठा के वहां से ड्रोन्स भेजते हैं। तो आज भी भारत सरकार तैयार है। इस समय जब हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री 7 लोक कल्याण मार्ग पे NSA, CDS, रक्षा मंत्री और तीनों जल थल वायु, ऑल आर्मी, नेवी एंड एयर चीफ, एंड इंटेलिजेंस चीफ जी वहां पे मौजूद हैं और वो बैठक चल रही है। बिकॉज वी आर प्रिपेयर्ड। प्रधानमंत्री को बताया जा रहा है कि श्रीनगर से लेके भुज तक पूरा जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ 800 किलोमीटर, वो पूरी तरह से एक एक इंच तक मैंड है, हवा में भी और जमीन में भी। और बहुत कोशिश कर ले वो नाकाम होंगे। बहुत बड़ी तैयारी भी हुई है, पूरी तैयारी है। वित्त मंत्री ने मीटिंग करवाई है सारे बैंक के चीफ के साथ कि साइबर सिक्योरिटी को कितना स्ट्रांग किया जा सकता है। टेरिटोरियल वाले स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा की अलग मीटिंग हुई इसको लेके। तो आज अलग अलग जितने कार्यालय, जितने मिनिस्ट्रीज है, सब में मीटिंग हुई है, बड़ी तैयारी हो रही है। और अगर कोई ये समझे कि देखिए भारत ने पहले दिन प्रिसिशन स्ट्राइक्स करके सब कुछ खत्म कर दिया, तो नहीं है। हमारी टारगेट लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग हॉल। हम पाकिस्तान को खत्म नहीं करना चाहते, मगर शुरुआत उन्होंने की है, इस बार खत्म हम करेंगे। कैसे करें? आर्थिक तरीके से करें, हर तरीके पे, हर मोड़ पे मारेंगे। मिलिट्री तरीके से करें, एयर से करें, सबमरीन से करें। ये प्लानिंग और सोच इस वक्त 7 रेस कोर्स रोड यानी कि जन कल्याण मार्ग में ये बहुत बड़ी मीटिंग, लोक कल्याण मार्ग में मीटिंग हो रही है। तो और हमारी और ऐश्वर्या और मेरी कोशिश ये होगी कि इस पूरे प्रोग्राम में ये जो सिचुएशन है, सिचुएशनल रिपोर्ट आपको हम देंगे। जी दोस्तों, आखिर में एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो बात मैंने कही, ये सरकार भी इस बात को बहुत सीरियसली ले रही है कि गलत खबर चलाने वाले जो भारतीय चैनल हैं उनको अब बंद करना होगा। सरकार ने भी कह दिया है कि और ये राष्ट्र विरोधी बात नहीं चलेगी। एक वेबसाइट है जी, एक वेबसाइट है, कोई एक वहाँ पे काफ़ी उम्र वाले एक प्रो पाकिस्तानी टीवी एंकर है, करण थापर है उनको व्यक्तिगत मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मगर उन्होंने पाकिस्तान को, वायर नाम है इसका, इसमें अरफा खानूम ये सब लोग इससे जुड़े हुए हैं। पूरी जो सूडो लॉबी है, एंटी सनातन लॉबी है, इन्होंने पाकिस्तानियों को फोरम देने की कोशिश की। इन्होंने पाकिस्तानियों को बुला के कहा कि डोंट वरी, पाकिस्तानी नेटवर्क शायद एरर बैन है, हमें यूज़ कीजिए। तो ये राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, ये टेररिस्ट के असिस्टेंट है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, अर्बन नक्सल है। इनके बारे में कुछ कहना चाहिए कि नहीं ऐश्वर्या? क्योंकि इस समय अगर ये लोग सक्रिय, पता होनी चाहिए क्या अगर सक्रिय तरीके से पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं तो ये बात भी एक्सपोज होनी चाहिए। इसलिए पूछता है भारत में, मैं कह रहा हूं कि देखिए ये मौका है, ये मौका है। पाकिस्तान को हम घेर चुके हैं। जैसे आप वो ट्वीट देख रहे हैं, पाकिस्तान की जो वित्त मंत्री है, वित्त मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इन्होंने भीख मांगा है। क्या कहा है ऐश्वर्या? नहीं, वो भीख मांग रहे हैं। वो कह रहा है हमको पैसे दे दो। IMF से लेके अपने लोगों तक ये 500-500 रुपए लेके इन्होंने कैंपेन चलाया पाकिस्तानी मीडिया पे। 500 कहते हैं क्राउड सोर्सिंग। कह रहे हैं कि हमारे हेवी लॉसेस हो गई है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुका है, किसी तरह से भारत को समझाइए। और अगर वो लोन दे सके इस वक्त, ताकि जो कुछ आसिफ मुनीर यानी कि चाचू विस्की ने किया, उसके लिए हमें ब्लेम ना करें, हमें किसी तरह से जीने दे। तो इन्होंने ये ट्वीट लगा दिए। कभी भारत तो सोच भी नहीं सकता, दुनिया के हिस्ट्री में कोई देश नहीं है जिन्होंने इस तरह की ट्वीट अपनी ही जनता से इस पैसे मांग के, भीख मांग के ये जंग लड़ना चाहते हैं। उन्हीं से पैसे लेके उन्हीं को मरवा रहे हैं। समझेंगे ये तो आज की सिचुएशन है ऐश्वर्या, और अभी हम पूरी एनालिसिस इसकी करेंगे। क्या